नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज चैत मास का सूर्य उपासना का जो महापर्व छठ है उसका समापन हुआ है और सूर्य उपासना के समापन के शुभ अवसर पर हम आज सनातन धर्म के एक ऐसे व्यक्ति से, एक विप्रोधा से आपको मिलाना चाहेंगे जो सनातन धर्म के लोगों को, सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उनको जागरूक करने का काम सतत कर रहे हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि सनातन धर्म में जो कुछ विकृतियां आ गई है उसके ऊपर, सनातन धर्म में जो अनुयायी हैं अलग अलग देवताओं को मानते हैं उस पर भी इनसे चर्चा करेंगे। साथ में चैत नवरात्र, चैती छठ और रामनवमी, इनके जो महत्व हैं इनके ऊपर भी इनसे चर्चा करेंगे। इनका नाम है माधव जी महाराज, जो वृंदावन में वास करते हैं और बिहार के कई ज़िलों में इन्होंने अपना प्रवचन भी करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद श्यामल जी। और ये मेरे लिए बड़े खुशी की बात है कि आपका दर्शन हुआ, बहुत दिनों बाद मिले हैं हम लोग। जहाँ तक आप सनातन की बात है तो सनातन सत्य है और कलयुग में सत्य ही परम धर्म है, उसे कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। और जहाँ तक अलग अलग जो पंथ या अलग अलग जो बातें होती है, वैसे तो देखने में लगता है कि सनातन का कोई शत्रु नहीं है, लेकिन अगर शत्रु माना जाए तो आज के समय में गुरुवाद सबसे बड़ा शत्रु है। जो परंपरागत गुरु होते हैं वही सनातन का ध्वजावाहक हैं, और जो कृत्रिम गुरु है, जो मीडिया के द्वारा बनाए जाते हैं, प्रचार तंत्र के द्वारा बनाए जाते हैं, और वही एक विकृति ले आए हैं और जिसके कारण कभी कभी हम लोगों को अपमानित होना पड़ता है। सर, सनातन के अलावा जो भी पंथ है या धर्म है, लोग तो धर्म कहते हैं, कुछ लोग पंथ भी कहते हैं, जैसे इस्लाम है, ईसाईयत है, यहूदी, पारसी, बहुत लोग हैं, बहुत से पंथ। सभी पंथों में सनातन को छोड़कर उनके जितने अनुयायी हैं उनके लिए एक तय है, एक सप्ताह के अंदर में तय है कि अमुक दिन को मस्जिद में जाना ही जाना है, अमुक दिन को गिरजाघर जाना ही जाना है। या पारसियों के लिए भी तय है, लेकिन हम सनातनियों में ऐसा 7 दिन के अंदर में एक दिन भी तय नहीं है। आजकल कुछ साल पहले तक तो लोग जो सनातनी थे वो टीका भी लगाते थे, शिखा भी रखते थे। अब तो टीका और शिखा दोनों प्राचीन बात हो गई, और जो लोग अगर टीका और शिखा रखते हैं उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। तो यह जो तारीख, जो दिन नहीं है हमारे मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में जाने का, इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सप्ताह भर का एक रूटीन है मंदिर में जाने का, और वो होता भी है, लेकिन हमें आज कम दिखाई पड़ता है। जहाँ तक अन्य पंथ की आप बात कर रहे हैं और सनातन की बात करिए, तो सनातन में संयमता अधिक है। संयम का मार्ग पे जाना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है प्रभु को प्राप्त करना। और अन्य पंथों में जाइए तो संयमता का अभाव मिलेगा आपको। जैसे हमारे सनातन में है कि व्यक्ति एक ही विवाह करके अपने जीवन को चला सकता है, लेकिन एक अन्य पंथ है उसमें कितनों विवाह करो। तो विवाह करने का मतलब क्या है? विवाह करने का मतलब है प्रकृति में बढ़ावा देना, संतानोत्पत्ति करना। लेकिन दूसरे में है काम भाव से विवाह करते हैं, तभी तो इस कारण उस धर्म को लोग अपनाते हैं। हमारे सनातन में व्यवस्था ये है, जो व्रत है, त्यौहार है, उसमें
संयमता का पालन किया जाता है, और दूसरे का जो भी व्रत त्यौहार है तो उसमें क्या है, मांस चल रहा है, अभक्ष्य भोजन किया जा रहा है। तो इस कारण उस धर्म को लोगों ने, जो कामी लोग हैं, जो व्यसनी लोग हैं, वैसे उनको अपनाए हैं। और मेन जो है इस धराधाम का रीढ़ है वो सनातन ही है। सनातन ही इस पृथ्वी को बचाए हुए है, और जब तक इस धरती पे एक भी सनातनी होगा प्रलय नहीं आएगा। अभी सनातन के जो अनुयायी हैं उनमें जातवाद, छुआछूत का बहुत हो हल्ला चलता रहता है, लेकिन जब बड़े स्थलों पे जाते हैं यही सनातनी, जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा महाकुंभ की व्यवस्था हुई, जिसके लिए हल्ला हुआ कि 144 साल बाद इस तरह का योग बना है। यहीं अपने बिहार में लोग, जो पहले बिहार में था अब झारखंड में हो गया, बाबा बैजनाथ धाम का जो मंदिर है, ये सब जगहों पर जाने में कोई जातीयता नहीं दिखती है, जातिवाद का, छुआछूत का कोई भाव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम घर वापस लौटते हैं फिर वही जातवाद, वही छुआछूत की बात हो जाती है। अब तो खैर छुआछूत बहुत कम हो गया है, अब तो हम लोग होटलों में, चाय के दुकान में भी छुआछूत की बात ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है सनातन की, जो पारंपरिक व्यवस्था है सनातन की, उसमें छुआछूत कहीं है ही नहीं। सभी एक दूसरे से बॉन्डिंग है, मिले हुए हैं, एक दूसरे की ज़रूरत है, तो छुआछूत है ही नहीं। और अगर छुआछूत की बात होती है तो ये राजनीतिक कारणों से होती है, ये राजनीतिक कारणों से होती है। आप एक साधारण सी विवाह की बात करिएगा तो वहाँ पे जो समन्वय देखिएगा सभी जातियों का, तो व्यवस्था असल में ये जो जाति व्यवस्था हमारा व्यापारिक व्यवस्था है, लेकिन उसको राजनीतिक कारणों से लोगों ने छुआछूत में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है, और इससे भी देश उभर रहा है। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे बैद्यनाथ धाम यात्रा या तीर्थ स्थलों पे जाते हैं तो वहाँ कौन जाति पाति पूछता है, वहाँ तो हम सब सनातनी हैं। और हम ये जो है जाति पाति का जो भेद है, ये हमारा राजनीतिक मूर्खता का प्रतीक है। धर्म का जो राजनीतिकरण हुआ है या जातियों का जो राजनीतिकरण हुआ है, इससे हम सनातनियों में जो द्वेष भाव उत्पन्न हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, द्वेष भाव राजनीतिक कारणों से है, और जो इस देश में अभी जो चल रहा है द्वेष की स्थिति, तो ये राजनीतिक मूर्खता का प्रतीक है। हमारा देश बड़ा विशाल हुआ करता था और धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो गया। फिर हम जब बंटवारा हो चुका है तो ये तो पूर्णतः हिंदू राष्ट्र है। फिर ये सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की बात कहाँ से आती है? और ये राजनेता इस तरह की लड़ाई करवाते रहेंगे। इसमें हम जो ग्रास रूट से, जो जमीनी लेवल से है, सभी सनातनियों को सोचना होगा। अगर सोचना ही है, राजनेता अगर सोचे, अगर उनकी मानसिकता सही रहती ना, तो ये सोचते कि हमारी ही धरती पे पाकिस्तान बना है, हमारी ही धरती पे पाकिस्तान बना है। और आज तक कोई विद्वेष दूसरे धर्मों से हमारी नहीं है, दूसरे धर्मों से हमारी विद्वेष नहीं है, यहाँ संरक्षण मिलता है। लेकिन इतना ज़्यादा संरक्षण है कि वो हम ही पर हावी हो जाते हैं, तो यहाँ दिक्कत राजनीति है। और मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि प्रत्येक देश में अल्पसंख्यक है, जितना विश्व में जितने भी देश हैं अल्पसंख्यक है, हमारे देश में भी हैं। लेकिन प्रत्येक देश में
अल्पसंख्यकों की सीमित अधिकार है, और एक हमारा देश है जहाँ की अल्पसंख्यकों के लिए बहुसंख्यकों का सीमित अधिकार हो गया है, और अल्पसंख्यकों के लिए सभी मरे पड़ते हैं, सारे अधिकार उसी के हो गए हैं। तो दिक्कत यहाँ पे है। प्रत्येक जनों को जागना होगा अपने अधिकार के प्रति, और अधिकार से ज़्यादा अपने धर्म के प्रति और धर्म गुरुओं के प्रति। आज क्या है, कोई भी जो है प्रचार तंत्र के माध्यम से गुरु बन जाता है और अलग अलग रूढ़िवादिता लाता है। तो ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है, और यहीं पे दिक्कत है। सरकार को चाहिए कि हाँ ठीक है, अल्पसंख्यक को आप रखते हैं तो उसका अधिकार सीमित हो, लेकिन यहां असीमित की व्यवस्था है। अभी विक्रम संवत 2082 शुरू हुआ। सनातनियों के लिए नव वर्ष के साथ साथ नवरात्रि की भी व्यवस्था शुरुआत हुई। इसी नवरात्र के दरमियान सूर्य उपासना का महापर्व छठ का भी शुरुआत और समापन हुआ। 2 दिन बाद रामनवमी का भी पर्व आने वाला है। यह जो चैत मास का जो नवरात्र है या जो छठ पूजा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताओ। देखिए, इस साल का प्रथम मास है, और जब शुरुआत हो तो हमें जो है जो सनातन संस्कृति है उसमें धार्मिक कर्मों से ही शुरू होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। सूर्य की पूजा, सूर्य की उपासना जो प्रत्यक्ष नारायण है, सबों को करना चाहिए। ये निरोगता को प्रदान करते हैं। रामनवमी का त्यौहार या आप चैत्र नवरात्रा है, ये हमें जो है मानसिक शुद्धि का उपयोग करते हैं, और जब शुद्ध मन से जीवन जीते हैं लोग तो उनका जीवन का कल्याण भी हो जाता है। और प्रारंभ में ही अगर हम भगवत उपासना करते हुए चले तो साल भर मेरा अच्छा से बीतता है, और हम कल्याण की बात ही सोच सकते हैं, और कल्याण, जगत के कल्याण में ही जीव का कल्याण होता है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो जगत का कल्याण, सभी जीवों का कल्याण का बात करता है। आगे कोई भी ऐसा पंथ अभी तक हम जो जानकारी है उसमें कहीं ऐसा नहीं कहता कि समस्त जगत का कल्याण हो, सभी जगतवासियों का कल्याण हो। इस तो सनातन के जो परंपरा है, जो व्यवस्था है, उसके बारे में हमारे दर्शक। सनातन की परंपरा अति उत्तम है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। जैसे हमारे यहाँ गोत्र में, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता, विदेशों में ये व्यवस्था नहीं है। तो विदेशों में एक गोत्र में विवाह नहीं होने के कारण क्या है कि जो जेनेटिक बीमारी है वो नहीं होता जी। ये शोध किया हुआ है। और ये जो जाति व्यवस्था जो है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है कि एक ही जाति में विवाह होना चाहिए, इसलिए कि वहां पे कुछ जेनेटिक बीमारियां ना आ जाए दूसरे जगह से। तो और ये शांति, इस तरह की व्यवस्था जो है शांति प्रदान करता है। और ये जीवन मिला है हमें जिस हेतु स्वस्थता से स्वस्थ जीवन बिताने के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। और दूसरों जगहों में आप पा लीजिए, जितने भी सनातन के अलावा जो पंथ है उनकी स्वभाव को सबसे पहले ये करिए, बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, तरह तरह के रोग पाले हुए रहते हैं, अभक्ष भोजन करते हैं, जिससे कई एक तरह का उपद्रव करते हैं। तो ये सारी व्यवस्था सनातन में नहीं है। जो जिसने भी सनातन से इतर हुए वहाँ पे दुर्व्यवस्था आ गई है, और उपद्रव, ये जगत को उपद्रव करने वाले यही लोग हैं। सनातनियों के लिए, जो सनातन के उपासक, सनातन के जो मानने वाले लोग हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए सिर्फ एक ही संदेश है, और संदेश ये है कि सनातन को समझिए। अगर हमें एक लोटा दूध लाना हो, अगर हमें दूध लाना हो
तो दूध लाने के लिए उचित पात्र लोटा हो सकता है, कमंडलू हो सकता है, चलनी नहीं हो सकता है। तो मेरा एक ही सुझाव होगा, जो सनातन में नियम निर्धारित किए गए हैं उस नियम को सभी लोग पालन करें, तो सनातनी का ये राजनीतिकरण नहीं हो सकेगा। हमें शिखा रखनी चाहिए। शिखा वैज्ञानिक तरह से भी साबित हो चुका है कि अति उत्तम होता है। हमें शिखा, सूत्र, तिलक और जो भी व्यवस्था सनातन में किया गया, जितने 16 संस्कार की व्यवस्था किए गए हैं, आज वो सारे संस्कार लगभग लुप्त हो गए हैं। अगर उस संस्कारों को अपना लिया जाए तो जीव जो है परम शांति की ओर, विश्व गुरु, एक एक व्यक्ति जो है गुरु बनने लायक हो जाएगा। हम सनातनी अपने जो शंकराचार्य हैं उनको भी आज उपेक्षित भाव से देखना शुरू कर दिए हैं। क्या ये हमारे सनातनी जो उपासक हैं, सनातन सोच के जो लोग हैं, यह जो काम करने लगे हैं शंकराचार्य के अवहेलना का, उससे हमारे धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर्वप्रथम तो शंकराचार्य जी का अवहेलना होना नहीं चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं, उनकी बहुत अवहेलना होती है और वर्तमान समय में प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में उन्हें अपमानित किया जाता है। और सनातन के सूत्रधार, संरक्षक हमारे शंकराचार्य जी हैं और शंकराचार्य जी का जो भी अपमान करता है तो वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। वो शिव के प्रतीक हैं, हमारे सनातन के पुरोधा हैं और ये मूर्खता हमारे कुछ लोग करते हैं तो वही इस सनातन के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो सनातन के पुरोधा को अपमानित करते हैं, शंकराचार्य जी को अपमानित करते हैं। सनातनी युवाओं के लिए जो आज मॉडर्न अपने को मानने लगे हैं और मॉडर्नता के कारण चंदन लगाना, शिखा रखना या और भी जो पूजा पाठ है उससे दूर होते जा रहे हैं, इनके लिए आप कुछ कहें? अगर वो दूर हो रहे हैं तो अपना ही विनाश कर रहे हैं। वो क्या आधुनिकता आ गया है, क्या मॉडर्नता है? ऐसा तो नहीं है कि पुराने समय में लोग मुंह से खाते थे, आज नाक से खाना शुरू कर दिए। केवल कपड़े बदल जाने से आधुनिकता नहीं होता है। सोच भी तो बदला है। सोच बदला है तो इसमें सर्वप्रथम तो विद्यालय अपना घर होता है। माता पिता जो हैं उनको सोचना होगा। आज सनातन के प्रभाव में न रहने के कारण सबसे ज़्यादा माता पिता उपेक्षित हैं, क्योंकि अपमानित वही होते हैं। तो प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि स्वयं अपने बच्चों को ज़्यादातर ये जो व्यावसायिक शिक्षा देते हैं उसके जगह पे वो धार्मिक शिक्षा भी दें, तभी उनका कल्याण होगा। और नहीं तो ये जगत जो है प्रलय की ओर बढ़ रहा है, जगत प्रलय की ओर बढ़ रहा है। अभी आप अखबारों में, समाचार चैनलों में या सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि सनातनी महिलाएं जो शादीशुदा है या जो शादीशुदा नहीं भी है, वो कुछ ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं। जैसे भी आपने हाल फिलहाल में देखा एक उत्तर मध्य प्रदेश में कि अपने प्रेमी के चक्कर में पति की हत्या कर दी और उसको फिर और क्या जो घटनाएं हुई, इस तरह की कई घटनाएं आपके आंख के सामने। अभी हाल फिलहाल में लखीसराय में एक ऐसी घटना हुई कि वो अपने बच्चों, अपने पति, जबकि वो 2-2, 3-3 बच्चों की माँ है, उसके बाद भी किसी और के साथ जली जा रही है या अपने पति की हत्या कर दे रही है। ये जो कुसंस्कृति हमारे सनातनियों में आया है, इस पर हमारे महिलाओं को, हमारे पुरुष को कुछ संदेश दें। हाँ, ये तो बहुत गलत है और ये वही लोग कर रहे हैं
जिनको धार्मिकता का ज्ञान नहीं है, सनातनी का ज्ञान नहीं है, और ये हवस के लिए। तो अगर प्रारंभ पहले के समय में देखा जाता था कि माताएं भी बड़ी शिक्षित होती थीं, अपने बालक को और बालिकाओं को अपने सामने घर में बैठा करके रामायण और गीता का पाठ करवाती थीं, और आज ये चीज़ आधुनिकता के नाम पर लुप्त हो गया है। और इसी कारण आज लोग जो है ये पाश्चात्य सभ्यता की ओर देख करके और इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं। तो प्रत्येक घर में जैसे व्यावसायिक शिक्षा के लिए आप अपने बालकों को बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, तो अरे 1 घंटा आधा घंटा अपने घर में बैठा करके रामायण और गीता का भी पाठ करवाया करिए, इसी में कल्याण है। आपने हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए जो समय निकाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य है, और आप जिस कर्तव्य पथ पे चल रहे हैं उसके लिए मुझे तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। और आप साधुवाद के ये हैं, योग्य हैं कि आपने समाज के लिए एक नया दिशा निर्देशन के ओर बढ़ रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसलिए हम तो चाहेंगे कि आपका सदा कल्याण हो, और अगर ईश्वर मेरी बात सुन रहे हैं तो आपका कल्याण अवश्य होगा। अभी आप माधव जी महाराज को सुन रहे थे, जो वृंदावन में अपना आश्रम भी रखे हैं और सनातनियों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ टिप्स भी दिया है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, यूँ कहें सनातनियों के लिए। आप सनातनियों से आग्रह है कि आप सनातन की ओर वापस आएं। पाश्चात्य दर्शन जो है वो हमें उत्तेजित केवल करती है, हमें भ्रमित करती है। उस भ्रमण से बचें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप राम जैसे आदर्श पुरुष बन जाएं, सब कुछ त्याग कर दें, लेकिन राम जैसा बनने का प्रयास करें, कृष्ण जैसा बनने का प्रयास करें। दूसरे धर्म के भी अगर कुछ अच्छाई हैं उन्हें भी आप अपने में समेटें, लेकिन सनातन धर्म जो इस पृथ्वी पे बहुत पुराना है और इसमें जो गुण हैं उसको अपने अंदर लाएं। अपने परिवार में अपने माता पिता का, अपने बड़े जो अपने आपके बड़े रिश्तेदार हैं उनका मान सम्मान करें। हमारे चैनल को देखते रहें। हमारे जो मुद्दे हैं उसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यह मुद्दा कैसा लगा, और साथ ही सभी न्यूज़ जो समाचार संकलन है उसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। धन्यवाद।